नमस्कार किसान भाइयों। मई और जून के महीने में हरी धनिया की कीमत 1 किलो की 100 से 120 रुपए किलो होती है, जो कि साल के सबसे ज़्यादा महंगा होता है। अगर इस समय आप मई और जून में धनिया की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई इस समय खेती नहीं कर पाते हैं, तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं और आप इस समय धनिया की खेती कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज का हमारा वीडियो होने वाला है। हमारा जो ये वीडियो है ये 10 पॉइंट के आधार पे है, जैसे धनिया के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे प्रबंधन, सिंचाई का सही तरीका, खरपतवार नियंत्रण, धनिया की कटाई, लागत और कमाई। जब आप इन 10 पॉइंट को समझ जाएंगे तो मई और जून के महीने में आप काफ़ी अच्छे तरीके पर धनिया की खेती कर सकते हैं और 1 एकड़ में केवल 50 से 60 दिन के अंदर आप 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। धनिया की खेती आप लगभग हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। अगर बलुई मिट्टी में करेंगे सिंचाई देने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दोमट मिट्टी में भी आप कर सकते हैं, चिकनी मिट्टी में भी कर सकते हैं, बलुई दोमट में भी कर सकते हैं और काली मिट्टी में भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, बलुई रेतीली मिट्टी में आपको ज़्यादा सिंचाई देने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप धनिया की खेती इस समय कर रहे हैं तो आपके पास सिंचाई की 1 नंबर की व्यवस्था होनी चाहिए। और खेत की तैयारी की बात करें, सबसे पहले 2-3 जुताई कर दीजिए। उसके बाद पुरानी जो फसल है उसके जड़ निकाल लीजिए, खरपतवार निकाल लीजिए और उसके बाद उसमें आप गोबर की खाद डाल दीजिए, अच्छी तरीके से सड़ी हुई। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, चिकन मैन्योर डाल सकते हैं। इस तरह की खादें आप डाल सकते हैं। इन सबको डालने के बाद 2 से 3 जुताई फिर कर दीजिए। और उसके बाद आपके पास 2 तरीके हैं। पहला कि आप क्यारी बना लें या फिर आप बेड बना लें। अगर आपको बेड विधि से बुआई करनी है तो आप बेड बना लीजिए, क्यारी में बुआई करनी है तो आप क्यारी बना लीजिए। और अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। जो हमारी नंबर 1 पे किस्म आती है वो है नामधारी की सुरभि। यह धनिया काफ़ी अच्छा विकास करती है। बुआई के 35 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। और अगर हम इसके पौधे की लंबाई की बात करें तो 20 से 25 सेंटीमीटर का इसका डंठल होता है। पत्ते से काफ़ी अच्छे हरे होते हैं, चमकदार होते हैं। और इसको आप लेट बुआई करते हैं या फिर अगेती बुआई करते हैं, फिर भी इस पर कोई असर नहीं होता है, तो आप इसको अगेती ही बुआई कर सकते हैं और इसकी आप पछेती भी बुआई कर सकते हैं। हर समय के लिए सूटेबल है, पूरे साल इसकी बुआई कर सकते हैं आप। जो हमारी दूसरी वैरायटी है वो है भीनी धनिया। यह बुआई के 40 से 45 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देती है और एक बार बुआई करके आप इसकी कई बार कटाई ले सकते हैं। पत्तियाँ इसकी भी काफ़ी अच्छी होती है, खुशबूदार होती हैं और पूरे भारत में आप इसको लगा सकती हैं। तो ये दोनों किस्में मैंने आपको बताई, इनको आप पूरे साल लगा सकते हैं, गर्मी में भी लगा सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं। अब बात करते हैं बीज दर और उपचार की। आमतौर पे 1 एकड़ धनिया की खेती के लिए अगर आप हरी धनिया के लिए खेती कर रहे हैं तो 8 से 10 किलो बीज की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो जमाव काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको यहाँ पे मई और जून के महीने में 15 किलो एकड़ बीज की ज़रूरत पड़ेगी। यानी 1 एकड़ में आपको 15 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ताकि जो जमाव हो अच्छे तरीके से हो सके, आप 15 किलो बीज की 1 एकड़ में व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि मई और जून के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आप जानते ही हैं। बीज को आपको किसान भाइयों सबसे पहले हाथ से रगड़ करके 2 भाग में कर लेना है, जैसे दाल की जाती है। क्योंकि यहाँ पे जमाव कम होता है तो बीज भी हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा और अच्छे से जमाव हो इसके लिए सबसे पहले हम हाथ से उसको रगड़ करके बीज जो है उसको दाल के जैसा कर लेंगे। उसके बाद उसको 12 से 14 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे और जब पानी में निकालेंगे तो उसके बाद किसान भाइयों 15 किलो बीज को 60 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेंगे, उसमें उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद उसको छाया में हल्का हल्का सुखाएंगे। थोड़ा एकदम सूखना नहीं चाहिए, जो गीला है हल्का सा सूखना चाहिए और हल्का सा गीला ही रहना चाहिए। तब उस बीज की आप बुआई करें, तब आपका जमाव है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और अब बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, जब गर्मी में आप धनिया की बुआई कर रहे हैं तो आपको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है क्यारी विधि और दूसरा होता है लाइन विधि। क्यारी विधि उन किसान भाइयों के लिए है अगर आपके यहाँ किसान भाइयों ज़मीन सामान्य है और अगेती बारिश नहीं होती है। बारिश आपके यहाँ जून जुलाई में शुरू होगी, जुलाई और अगस्त में, जून में नहीं होती है, तब आप क्यारी विधि से करें। और अगर आप मई और जून के महीने में बुआई कर रहे हैं और बारिश आने वाली है तो उस स्थिति में किसान भाइयों आपको बिड विधि से ही बुआई करना चाहिए। आप अपने हिसाब से उस विधि को देख सकते हैं।
और इसके अलावा आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि अगर आप लाइन विधि से बुआई कर रहे हैं तो आपका जो बीज है वो कम लगेगा, पौधा अच्छे से विकास करेगा। और अगर आप लाइन विधि से नहीं बुआई करते, क्यारी से करते हैं, तो खरपतवार निकालने में थोड़ी समस्या हो सकती है आपको। अगर आप लाइन में बुआई कर रहे हैं तब आपको लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और आपको बीज को 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि आपको 30 से 40% बीज कम से कम ज़्यादा लेना ही लेना है। आमतौर पे 50% लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास बीज कम है फिर भी आप 30 से 40% बीज एक्स्ट्रा लेके चलें, तभी आप मई और जून के महीने में इसकी सफल खेती कर पाएंगे। और अब बात करते हैं खाद और स्प्रे प्रबंधन की। बुआई के समय आपको 20 किलो DAP, 10 किलो पोटास और 5 से 10 किलो यूरिया डाल करके बुआई कर देनी चाहिए। आप चाहें तो साथ में जिंक सल्फेट भी डाल सकते हैं। अब जिंक सल्फेट डालने के पीछे का ये फ़ायदा ये होता है, अगर आपके खेत में जिंक की कमी है, पौधा आगे पीला पड़ने लगता है, तो आप जिंक सल्फेट डालें, वरना आप केवल DAP, यूरिया और थोड़ा सा पोटास डाल करके बुआई कर सकते हैं। इन सब को बोने के बाद जब आपका जो पौधा 10 दिन का हो जाए, अंकुरण कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि गर्मी में जो पौधा है वो काफ़ी स्ट्रेस लेने लगता है और विकास देरी से करता है। तो उसके लिए आप किसान भाइयों NPK 19-19-19 ले लीजिए 1 किलो, 2 फिल्टर पानी मिला करके इसका आप स्प्रे कर दीजिए। और इसके बाद जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से 25 दिन की हो, तो उसमें आप बहुत हल्का सा यूरिया लीजिए और सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके 250 ग्राम स्प्रे कर दीजिए। इससे जो आपका पौधा है वो स्ट्रेस भी नहीं लेगा और तेज़ी से विकास करेगा। क्योंकि गर्मी में मई और जून के महीने में धनिया की खेती करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उस स्थिति में आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और जैसे जो आपकी धनिया है वो 25 से दिन की अवस्था पे आ रही है, आप उसमें 10 से 15 किलो यूरिया के साथ में 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके ज़रूर डालें, ताकि जो आपकी धनिया हो अच्छे तरीके से विकास कर सके। और इसके अलावा किसान भाइयों, आपको जैसे आपकी जो धनिया 10 दिन की होती है तभी से आपको कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का सम्मिलित पैकेट लेकर के 500 ग्राम 2 फिल्टर पानी मिला करके आपको स्प्रे करना है। और बीच बीच में इसमें बोरॉन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने कहा, ये सब चीज़ें मिला करके आपको स्प्रे करते रहना है। क्योंकि गर्मी में धनिया उगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो पौधा पीला पड़ने लगता है, बीमारी आ जाती है। ठंडी में जब आप धनिया की बुआई करते हैं तो आपको एक बार यूरिया खाद देने के सिवा कुछ नहीं करना होता हरी धनिया में, लेकिन इस समय आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आप फनफूदनाशक का भी स्प्रे ज़रूर करें। अब बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। गर्मी में धनिया की खेती में सिंचाई का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। पहली सिंचाई अब बुआई के 2 से 3 दिन बाद कर दीजिए। उसके बाद की जो सिंचाइयाँ हैं वो आपको मिट्टी के हिसाब से करनी चाहिए। आमतौर पर जो धनिया की सिंचाई है आपको बलुई मिट्टी में 4 से 5 दिन पे करें, दोमट में 5 से 6 दिन पे करें, और आमतौर पे मिट्टी के हिसाब से करें। लेकिन अगर जैसे काली मिट्टी है तो 7-8 दिन पे करें। इस तरीके से आपको करनी चाहिए। ध्यान रखें, अगर आपको जो मिट्टी है उसमें उंगली नहीं धंस रही है तो आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। उसमें दरारें नहीं आनी चाहिए, उससे पहले ही आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई आप सुबह और शाम के समय करें, दोपहर में ना करें, और बहुत ज़्यादा पानी ना भरें। अगर आप सुबह के टाइम पे सिंचाई कर रहे हैं तो आप हल्का पानी देने की कोशिश करें, और अगर आप शाम को सिंचाई दे रहे हैं तब आप पानी को भर सकते हैं। दोपहर में अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो पानी उबलने लगेगा, तो जो पौधा है वो इससे स्ट्रेस लेना शुरू कर देगा। और अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। पहली निराई गुड़ाई आपको बुआई के 2 से 3 हफ्ते के अंदर करनी चाहिए, और दूसरी निराई गुड़ाई उसके 1 से 2 हफ्ते के अंदर करनी चाहिए। और जब निराई गुड़ाई करते हैं तो पौधे में ऑक्सीजन जाता है, जिससे पौधा अच्छे से विकास करता है, और जो खाद हम डालते हैं वो हमारे पौधे को ही लगता है। तो आपको निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और अगर आप निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं तो आपको बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथलिन का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि आपको खरपतवार हटाने की कोई सी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब बात करते हैं धनिया की कटाई की। जैसे ही जो आपकी फसल है, जो धनिया है वो 20 से 25 सेंटीमीटर का उसका पौधा हो जाए, तभी हमें उसकी जो कटाई है किसी तेज़दार जो हथियार होते हैं धारदार, उससे करनी चाहिए। आपको 1 से 2 सेंटीमीटर छोड़े कटाई करेंगे तो अगली बार जो है उसको कल्ला लेने का मौका मिलेगा। इस तरीके से आप एक बार बुआई करके 3 से 4 कटाई ले पाएंगे। और अगर आप जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, कटाई करके बेचते हैं, तो आप 1 एकड़ में 3 से 4 बार कटाई कर सकते हैं, जो कि लगभग आपको 1 एकड़ में 200 से 250 क्विंटल तक की हरी धनिया मिल सकती है। और धनिया का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा इस समय होता है। और अब बात करते हैं लागत और कमाई की। आपको खाद बीज जो है, बीज सबसे महंगा होता है, स्प्रे और पानी महंगा होता है। ये सब चीज़ों को अगर हम जोड़ लें तो 1 एकड़ में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत आती है। अगर आप ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो काफ़ी आपको
पानी में घुलने वाली खाद डालनी पड़ेंगी। और अगर आप ड्रिप सिंचाई नहीं देते, सामान्य सिंचाई देते हैं, तब आपको जो खादें हैं आमतौर पे ऐसे ही डालनी होती हैं, तो लागत इससे भी कम होती है। आमतौर पे 12 से 15 हज़ार रुपये में आपकी 1 एकड़ धनिया की फसल तैयार हो जाएगी। और 1 किलो आपको जो धनिया है वो लगभग 100 से 150 रुपये तक का भी रेट आपको बीच बीच में मिल सकता है। तो आप इस तरीके से खेती करके काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और अगर हम कमाई की बात करें तो 1 एकड़ में 3 से 4 बार में कितना भी कम रेट मिले आपको, चाहे 50-60 रुपये का भी रेट हो जाएगा, फिर भी आप 3 से 4 बार कटाई करने पे 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप ये कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मदद मिल सके। धन्यवाद।